हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों की ब्लाउज की कटिंग में बहुत हेल्प होने वाली है। तो देखिए, अभी मैं जस्ट है ना ब्लाउज का पैटर्न बनाने जा रही थी अपने कस्टमर का। तो मैंने देखा कि मैंने जो नाप लिया है उसमें मैंने बस्ट पॉइंट नहीं लिया है। शोल्डर टू बस्ट पॉइंट और बस्ट पॉइंट के बीच की दूरी। बस्ट पॉइंट का मतलब होता है अपेक्स पॉइंट, जिनको आप अपेक्स पॉइंट भी बोल सकते हो, बस्ट पॉइंट भी बोल सकते हो, तो मैं बस्ट पॉइंट बोलती हूँ। तो शोल्डर टू बस्ट पॉइंट अगर आप ब्लाउज का नहीं लोगे और उनके बीच की दूरी नहीं लोगे तो होता क्या है कि आप जब भी ब्लाउज बनाओगे या तो आप अंदाजे से करोगे या फिर आप पुराने कस्टमर्स का भी देख करके कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी सही बैठ जाता है। लेकिन अगर आप ये अंदाजे से करते हो तो डाउट ये रहता है कि हाय, अगर ये गलत हो गया, अगर ये जो डार्ट लगता है वो तो बिल्कुल बस्ट पॉइंट के ऊपर ही लगता है, अगर वो डार्ट इधर या उधर हुआ तो ब्लाउज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लुक नहीं आएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए ऑलरेडी जो चार्ट है वो आता है, जिसमें कि हम फॉर्मूले लगा करके निकालते हैं। तो वो चार्ट पूरा मैं हर साइज के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप मेरी तरह ये भूल जाओ मेजरमेंट लेना कि अपेक्स पॉइंट और उनके बीच की दूरी कितनी होती है हर कस्टमर का, तो फिर आप ये यूज कर सकते हो। वैसे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेना ही लेना है ब्लाउज मेजरमेंट में। और गलती से भी भूल जाओ तो आप ये चार्ट अपने पास लिख के रख लीजिएगा, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये चार्ट मैं लिख रही हूँ, आपको बिल्कुल अच्छी वाली डायरी में लिख के रखनी है, जो आपकी मतलब हमेशा से आप अपने फॉर्मूले वगैरह सेट करके रखते हो, तो उसी डायरी में लिख करके रख लीजिएगा। तो चलिए, सो गाइज, तो जो हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है अपेक्स पॉइंट या बस्ट पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ब्लाउज है, ठीक है। तो जब ब्लाउज को हम इस तरह से स्टिच करते हैं, ऐसे हम कटिंग करते हैं, हमारा बेल्ट हो गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है बस्ट का, ये होता है बस्ट पॉइंट, मतलब शोल्डर से लेकर के बस्ट पॉइंट के बीच की दूरी, और बस्ट पॉइंट से लेकर के बस्ट पॉइंट के बीच की ये वाली दूरी, ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये लेंथ है और ये हमारी विड्थ है। तो कोई भी ब्लाउज में जब ये पॉइंट हमें पता होते हैं तभी हम यहाँ का डार्ट लगा पाते हैं अच्छे से कि ये कितनी होनी चाहिए इसके बीच की दूरी और कितने लेंथ में होनी चाहिए। तो उसी के लिए मैं लिखवा रही हूँ, जब आप मेजरमेंट लेना भूल जाओगे तो साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चेस्ट का लाइन है और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का लेंथ, एल का मतलब, और यहाँ पे विथ मतलब बस्ट पॉइंट के बीच की ये जो विथ है, ये दूरी है, वो कितनी रहेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 32 साइज से स्टार्ट करूँगी। 32, 34, 36, 38, 40, 42 एंड 44, ये हमारे बस्ट के साइजेस हैं। तो अगर 32 साइज में आपका बस्ट है तो बस्ट पॉइंट की लेंथ, यानी कि शोल्डर टू बस्ट पॉइंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 9 इंच। और ये हमारे कस्टमर्स पे मैंने अप्लाई किया हुआ है। जैसा कि मेरा नाप है, मेरे में भी 32 साइज में 9 इंच पे जाता है। मेरे बहुत सारे, मतलब मैंने 70 से 80 कस्टमर के जो 32 साइज में हमने ब्लाउजेस बनाए हैं, तो सेम सेम रहता है, लगभग सेम रहता है। या तो 9.25 होगा, या एक लाइन ज़्यादा या एक लाइन कम, इस तरह से होता है। तो जो हमारा एक मेजरमेंट निकल के आता है वो 9 इंच होता है। 9 इंच पे बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, तो 32 साइज में बस्ट पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है इनके बीच की, वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए हमारा 7 इंच। अब देखिए, अगर आप किसी का ब्लाउज मेजरमेंट करते हैं बॉडी से, ठीक है, बॉडी से नाप ले रहे हो, तब तो आपको कोई झंझट ही नहीं है। अब यहाँ पे भले ही 9 इंच आए या सवा सवा 9 आए, मतलब 9.25 आए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बॉडी से मेजरमेंट वो लिख सकते हो, भले ही 32 साइज हो। यहाँ पे 6 आए, 6.5 हो, या फिर 7 इंच हो, जब बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरह से कोई चार्ट या कुछ चीज़ ऐसे बनाते हैं, तो एक जो बहुत सारे मेजरमेंट को लेकर के फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग करते हैं, जिससे कि जब भी ब्लाउज बने तो वो ब्लाउज एकदम परफेक्ट बने, 32 साइज में सबके लिए वो बेस्ट रहे। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाता है, तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। अब लेते हैं 34 साइज। अगर 34 साइज का ब्लाउज है तो यहाँ पे शोल्डर टू बस्ट पॉइंट के बीच की दूरी हमें रखनी है 9.5 इंच,
और बस्ट पॉइंट टू बस्ट पॉइंट के बीच की जो विथ रहेगी, जो दूरियां रहेंगी, वो रहेगी यहाँ पे 7 इंच 34 साइज में। अब सेम यहाँ पे 36 साइज में आपका रहेगा बस्ट पॉइंट का लेंथ 10 इंच और बस्ट पॉइंट के बीच की आपस में जो दूरियां होती है वो 7.5 इंच 7.5 इंच। ठीक है, सेम ऐसे 38 साइज में हमारे जो लेंथ रहेगा बस्ट पॉइंट का वो रहेगा 10.5 इंच 10.5 10.5 और इनके बीच की जो दूरियां रहेगी वो रहेगी 7.5 इंच 38 तक 7.5 इंच रहेगा। उसके बाद यहाँ पे किसी किसी कस्टमर का 8 इंच भी होता है, अगर बॉडी से मेजरमेंट लेते हो तो आप यहाँ पे मेजरमेंट लेते हो तो आप देख सकते हो और यहाँ पे 7.5 या 8 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों में से आपको जो लेना है वो ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 40 साइज में आपका 11 इंच का तो बस्ट पॉइंट का लेंथ रहेगा और 8 इंच पे जो बस्ट टू बस्ट इनके बीच की विथ रहेगी, दूरियां रहेगी। ठीक है, 42 साइज में 11.5 इंच का हमारा लेंथ रहेगा बस्ट पॉइंट का और यहाँ पे 8 इंच का विथ रहेगा। ठीक है, 44 साइज में 12 इंच का बस्ट पॉइंट का जो लेंथ रहेगा शोल्डर टू बस्ट पॉइंट और उसके बाद 8 इंच हमारा यहाँ पे विथ रहेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, 8 इंच से ज़्यादा तो विथ नहीं लेनी होती है। देखो, बॉडी से आपने मेजरमेंट लिया, कई बार आपके पास ऐसी बॉडी आएगी जैसे कि मान लो बहुत ही लटकी हुई हो बस्ट पॉइंट, ओल्ड एज में हो या हैवी साइज में हो। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, देखना है कि आपका जो भी कस्टमर है उनका बॉडी किस तरह से जा रहा है। अगर बहुत लटक रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बस्ट पॉइंट का लेंथ है वो 12 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, 11:30 12 के बीच में ही रख ही देना, वो सही बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बॉडी उनकी लटक गई है, लेकिन अगर उस हिसाब से बनाओगे तो ब्लाउज तो वो लुक ही नहीं आएगा ना, वो बिल्कुल लटका हुआ लगेगा। और ब्लाउज इंसान पहनता है जब उसको लगता है कि उसकी बॉडी अगर लटक भी गई हो तो थोड़ी सी लिफ्ट हो जानी चाहिए ब्लाउज की वजह से। ज़्यादातर इसलिए भी ब्लाउजेस बनवाते हैं, ठीक है, कि लिफ्ट होनी चाहिए, ना कि वो और लटकी दिखनी चाहिए। तो हमें उस हिसाब से देखना है। तो 12 से आगे तो आप कोई भी जो बस्ट पॉइंट की लेंथ है वो नहीं रखिएगा, इतने में सबका आ ही जाता है। और उसके साथ जो 8 इंच का विथ है, ये ही 8 इंच का विथ बिल्कुल बेस्ट रहता है। अगर इन केस आपने किसी की बॉडी मेजरमेंट करी है, मैंने आई थिंक 46 साइज में बॉडी मेजरमेंट की थी, जिनकी जो बस्ट पॉइंट के बीच की दूरी 9 इंच थी, तो मैंने बहुत अच्छे से मेज़र करके बनाया था उनका ब्लाउज कि भाई जो मैं नाप ले रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इतने तक होना चाहिए। लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो हमारे फॉर्मूले हैं वो भी वहाँ पे थोड़ा फीका पड़ जाता है, क्योंकि आप फॉर्मूले के हिसाब से ऑल टाइम नहीं चल सकते हो, बॉडी टाइप भी देखना पड़ेगा ना। कस्टमर हमारे सामने है, हम देख पा रहे हैं कि भाई कस्टमर का बॉडी कैसा है। तो इस चार्ट को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, सुनते सुनते वीडियो को आप चार्ट को अच्छे से लिख लीजिए। तो हमें ये कस्टमर का देखना होता है कि बॉडी किस टाइप का है। अगर हमें ये पता ही नहीं रहेगा, हमारे सामने बॉडी इतनी चौड़ी दिख रही है कि हाँ बस्ट पॉइंट के बीच की दूरी 9 इंच है, तो हम ज़बरदस्ती 8 इंच उसको नहीं कर सकते हैं। तो कस्टमर का आपको बॉडी देखना होगा, ठीक है, तब आपका पता चलता है एग्जैक्टली कि क्या लेना है। और अगर भूल जाते हो तब आप साइजेस में ये कर सकते हो। हमने शेयर किया आपसे, आप सबके साथ, तो ये चार्ट आप लोग लिख करके रख लीजिए।